पिछले दिनों धार पुलिस की गिरफ्त में आए अवैध हथियार तस्कर ईश्वर सिंह ने पुलिस पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। विगत 3 वर्षों में ईश्वर सिंह व उसके साथी पेडलरों के बैंक खातों की जांच में पुलिस ने पाया कि अवैध हथियार तस्करी में कुल 1,72,66,598 रुपए का लेन देन किया गया। एसपी मनोज कुमार सिंह ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर गैंग सरगना ईश्वर सिंह सिकलीगर के प्रकरण में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने गैंग लीडर ईश्वर सिंह के ग्राम बारिया में स्थित घर की तलाशी ली, जिसमें 2 देसी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस, 1 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, 1 आधार कार्ड आदि जब्त किया। सभी पेडलरों को चिन्हित कर 2 पेडलरों रवि पिता बाबू सिंह मंडलोई निवासी ग्राम खोजा कुआं तथा सोहन पिता राय सिंह मंडलोई निवासी ग्राम बलनेरा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 5 नग देसी कट्टे जब्त कर कुल कीमत 75,000 जब्त किए। गिरफ्तार दोनों पेडलरों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग सरगना ईश्वर से ही द्वारा उनके नाम से बैंक खाते में खुलवाकर एटीएम, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आरटीजीएस के माध्यम से रुपयों के लेन देन का संचालन करता था। धार पुलिस फरार 5 पेडलरों की तलाश कर रही है। फरार पेडलरों पर इनाम भी घोषित किया गया है। बता दो कैसे भगता है सर? उंगली बता कैसे भगता है सर जैसे ये लगा रहता है सर, इसको खोल के, और ये सर इसकी चाबी रहती है, फटाफट खोल के और फटाफट सर इधर ही भाग जाता हूँ। ये स्कूल की दीवार लेना, ये खुद के स्कूल में भाग जाता हूँ। ये पहले कौन सी मंजिल पे है? पहली मंजिल पे? जी सर, ये पहली मंजिल पे तूने बिल्कुल ऐसा बना दिया है। सर ये इतना भरा हुआ ही है सर, खोद के जमीन। ये स्पेशल तूने भागने का रास्ता बनाया अपना? जी सर। चलो गुड। जहाँ तक आज की खुलासे की बात है, तो आप सबको पता है कि पिछले दिनों ईश्वर नाम के व्यक्ति को हम लोगों ने अवैध हथियार तस्करी के मामले में उसके पूरे गैंग को पकड़ा था। गैंग को पकड़ने के बाद हमने एक एसआईटी गठित करी थी। हमारी एसआईटी ने पिछले 13 दिन में बहुत मेहनत करके बहुत सारे तथ्यों का खुलासा किया है। उसके इंटरोगेशन से हम लोगों को ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि पहले जो 33 मामले थे, अब कुल मिलाकर के 42 मामलों में यह अपराधी रह चुका है और 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसका जो बेचने और हथियार बनाने का तौर तरीका था और जिस तरह से पेडलर बना रखा था, उन सारों की हम लोगों ने पड़ताल करी, पूछताछ करी। इसके 5-6 ऐसे पेडलर हम लोगों को ज्ञात हुए हैं जिसके खातों में ये पैसा बुलाता था। अवैध हथियार की तस्करी करके उसी खाते को हैंडल करके, स्वतः हैंडल करके और पैसा बुला करके उसके एटीएम, पेटीएम, पासबुक से पैसा हैंडल करता था। तो अभी तक अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होकर के इसने जितने खातों का उपयोग किया है, उस सभी खातों का हम लोगों ने जांच की है, डिटेल बुलाया है। तो कुल मिलाकर के 1,72,00,000 के लेन देन के हिसाब इससे मिले हैं। मतलब इतने पैसे की इसने तस्करी किया है जो देश के विभिन्न राज्यों से पैसा इसके खाते में आए हैं। इसके 2 पेडलरों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 1 से 2 और 1 से 3, कुल 5। और उस गिरफ्तार करने के बाद सुबह ईश्वर के घर की हमारी पूरी एसआईटी टीम, एडिशनल एसपी सिटी, एसडीओपी कुक्षी, एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी कुक्षी, थाना प्रभारी गंधवानी, हमारी साइबर की पूरी टीम, इन लोगों ने उसके पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद उसके घर से 2 अवैध शस्त्र, 4 जिंदा कारतूस, एटीएम, आधार कार्ड, पास उसका मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन सब जब्त हुए हैं। और इसके पूरे घर की तलाशी में ऐसे भी कुछ तथ्य सामने आए हैं कि कहाँ छुपता था, कहाँ रहता था, कैसे भाग जाता था। उन सब की जानकारी हम प्राप्त करके हमारी जांच आगे बढ़ेगी। इस प्रकार ईश्वर का बहुत बड़ा गैंग है। इसके पूछताछ में 5 इसके और गैंग में सदस्य होने का पता चला है। 5 अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी का हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं। 5 के खिलाफ हमने 10-10 हज़ार का, कुल 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसके गैंग के और लोग पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर खुलासा होगा और जब्तियां होंगी। इस प्रकार हमारी पूरी एसआईटी टीम, जो अंतर्राज्यीय अवैध शस्त्र तस्करी का गैंग है, इसके बारे में पता करने के लिए खुलासा किया है। हम देश के सभी ऑल इंडिया एसपी को वायरलेस के माध्यम से हमने सूचित भी कर दिया है। जहाँ जहाँ FIR है, जहाँ जहाँ वांटेड है, वहाँ के एसपी को हमने पत्र भी लिखा है कि हमारे यहाँ गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ आकर वैधानिक की जाए। तो मैं आप सबके माध्यम से जो अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मैं सख्त संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस धंधे में लिप्त रहेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे।
साथ ही सिलीगढ़ समाज के जो लोग हैं उनसे मेरा अपील भी है कि इस धंधे को छोड़ करके आप मुख्य धारा में आइए, नहीं तो समाज की शांति और समाज की कानून व्यवस्था कोई भी बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।